मेरे साथ नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। श्रावस्ती लोकसभा के आज इस युवा सम्मेलन में आप सब लोग जिनके समर्थन के लिए यहाँ पर आए हैं, अभी उन्होंने बहुत ही कम शब्दों में और मैं कहूंगा कि गागर में सागर भरने का काम किया। ऐसे हमारे श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी और जिनके मत और समर्थन के लिए आप सब इस कड़ी और चिलचिलाती गर्मी में भी जम के बैठे हुए हैं, ऐसे हमारे प्रत्याशी भाई साकेत मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के श्रावस्ती जिले के जिला अध्यक्ष, हमारे पुराने साथी श्री उदय प्रकाश त्रिपाठी जी, बलरामपुर जिले के जिला अध्यक्ष श्री प्रदीप सिंह जी, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भाई हरिओम तिवारी जी, युवा मोर्चा बलरामपुर के अध्यक्ष श्री संदीप वर्मा जी, कोषाध्यक्ष माननीय श्री अमरजीत मिश्रा जी और श्रावस्ती क्षेत्र के श्रावस्ती विधानसभा के लोकप्रिय विधायक और मेरे साथ लखनऊ विश्वविद्यालय में जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की है भाई रामफैरन पांडे जी, माननीय विधायक बलरामपुर सदर श्री पलटूराम जी, जिला पंचायत अध्यक्ष बलरामपुर सुखी आरती तिवारी जी, लोकसभा प्रभारी और हमारे विद्यार्थी परिषद के कालखंड के साथी श्री अवधेश श्रीवास्तव जी, जिनका बाल्यकाल में हम सब लोगों ने साथ साथ विद्यार्थी परिषद में काम किया और आपके घर भी बाराबंकी जाने का मुझे शुभ अवसर प्राप्त हुआ था। लोकसभा के संयोजक श्री शंकर दयाल पांडे जी, लोकसभा प्रवासी युवा मोर्चा श्री शिवम सिंह जी, जिला महामंत्री और इस कार्यक्रम के सह संयोजक श्री राणा प्रताप जी, श्री दिवाकर शुक्ल जी कार्यक्रम संयोजक और जिला महामंत्री, श्री रमन सिंह जी जिला महामंत्री, श्री प्रेम नायक जी जिला महामंत्री, आशुतोष पांडे जी ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि, प्रकाश चंद जी ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि, सीएम जायसवाल जी ब्लॉक प्रमुख, श्री महेंद्र पटेल जी जिला अध्यक्ष अपना दल एवं सभी मंचासीन हमारे सभी पदाधिकारीगण और सभी जनप्रतिनिधिगण और मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में मंत्री आदरणीय श्री विनय रोहेला जी, जो पूरे हमारे कार्यक्रमों के भी समन्वयक है और इस कार्यक्रम में पधारे हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, मेरे सभी नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले तो आप सब, चूंकि मैं आज के इस कार्यक्रम में कुछ विलंब से आप सबके बीच में पहुंचा हूं और आज बड़ा शुभ दिन है। आज जहां अक्षय तृतीया है, आज भगवान परशुराम जी की जयंती है और जब मैं आप सबके बीच में आज भगवान बुद्ध की तपोस्थली, महाराजा सुहेलदेव की पराक्रम भूमि और उत्तराखंड देवभूमि की तरह ही यह भी देवभूमि कहे जाने वाली इस श्रावस्ती की पावन धरा में आप सबके बीच में आया हूं, तो आज शुभ दिन जहां परशुराम जयंती है, अक्षय तृतीया है, वहीं पूरे देश दुनिया के अंदर जो उत्तराखंड में चार धाम यात्रा चलती है, उस चार धाम यात्रा का भी आज शुभारंभ हो गया है और आप सबके बीच में मैं पहुंचा तो आज प्रातःकाल मैं भागा बाबा केदारनाथ जी के आज कपाट खुलने के अवसर पर उनके दर्शन करने के बाद आप सबके दर्शन करने पहुंचा हूं। भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सबकी इस उपस्थिति को और जो मैं जोश देख रहा हूं और वास्तव में क्योंकि लंबे समय तक मैंने विद्यार्थियों के बीच में काम किया है, मैंने नौजवानों के बीच में
युवा मोर्चा में काम किया है, तो कभी भी नौजवानों का, विद्यार्थियों का, युवाओं का कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें जोश और ऊर्जा भरपूर होती है। तो मैं आप सबके अंदर भी वही जोश और ऊर्जा देख रहा हूं जो इस गर्मी को भी हरा रही है। इस चिलचिलाती धूप, ये टेम्परेचर जो लगातार हमको तपाने का काम कर रहा है, आप उसको भी ठंडा करने का काम कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं अपनी देवभूमि के मुख्य सेवक के नाते। भाइयों बहनों, ये जो क्षेत्र है श्रावस्ती का क्षेत्र, जहां हमारी जो विचारधारा है उस विचारधारा का ये बड़ा गढ़ रहा है, जहां पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी और राष्ट्रऋषि नानाजी देशमुख की भी एक कर्मभूमि रही है। भाइयों बहनों, आज मैं आप सबके समक्ष श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र में, जिनको माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने आप सबकी सेवा का अवसर के लिए, आप सबकी सेवा करने के लिए, आप सबके विकास को आगे बढ़ाने के लिए यहां का प्रत्याशी बनाकर आप सबके बीच में भेजा है भाई साकेत मिश्रा जी। उनके लिए देवभूमि से आकर आप सबका मत, आप सबका समर्थन, आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। आज मेरे सामने जो युवा मोर्चा के साथी बैठे हैं, मैं कह सकता हूं कि किसी भी देश के अंदर जब भी देश का इतिहास लिखा जाता है तो उसमें नौजवानों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। नौजवान युवा इतिहास बनाने का काम करते हैं। वो जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। कल्याण की अनेक योजनाएं यहाँ पर देश के अंदर लागू हुई हैं। हर गरीब के जीवन को आगे बढ़ाने का काम हुआ है, उसके जीवन को सहायता देने का काम हुआ है। ऐसे अनेक काम हुए हैं। भाइयों बहनों, मैं देवभूमि उत्तराखंड से आया हूं, इसलिए पूरे देश दुनिया उत्तराखंड को एक अलग दृष्टि से देखती है। उत्तराखंड का एक देवभूमि का मूल स्वरूप है। उसके मूल स्वरूप को हमने कहा कि किसी भी कीमत पर वहां के मूल स्वरूप को हम खराब नहीं होने देंगे, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। जो बड़े पैमाने पर लैंड जिहाद चलता था, उस लैंड जिहाद के खिलाफ हमने वहां पर अभियान चलाया और 5000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन उत्तराखंड के अंदर सरकारी अवैध कब्जों को हमने मुक्त करवाने का काम किया है। वहां पर दंगा न हो उसके लिए दंगा रोधी कानून बनाया है, नकल रोकने के लिए नकल विरोधी कानून बनाया है, धर्मांतरण का सख्त कानून बनाया है। ऐसे अनेक कानून उत्तराखंड के अंदर बनाए हैं। और सबसे बड़ी बात, आपने देखा होगा कल देश के अंदर आंकड़े आए हैं, जनसंख्या में 1950 से लेकर अभी तक किस प्रकार से एक बहुसंख्यक हिंदू जनसंख्या में 14% की घटोतरी हुई है। और 14% की घटोतरी हुई है तो ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, ये साकेत मिश्रा जी का प्रश्न नहीं है कि ये चुनाव लड़ रहे हैं, या हमारे पांडे जी का प्रश्न नहीं है, या मंच पर बैठे हुए हमारे पलटू राम जी का या अन्य हमारे प्रतिनिधियों का प्रश्न नहीं है। ये प्रश्न हमारे हर एक नौजवान का है, हर एक भारतवासी का है कि देश के अंदर पिछले 70 सालों में किसकी सरकारें रही हैं। देश के अंदर 60 साल तक एक पार्टी की सरकार रही है भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी की सरकार, और उसमें से भी एक परिवार का शासन 55 वर्षों से अधिक समय तक रहा है। और हिंदू जनसंख्या लगातार घटती गई है क्योंकि इन्होंने हमेशा सनातन को हतोत्साहित करने का काम किया है, हमेशा तुष्टीकरण को बढ़ाने का काम किया है। उसी का कारण है इस प्रकार का एक डेमोग्राफिक चेंज देश के अंदर आया है। इसलिए भाइयों बहनों, मैं देवभूमि उत्तराखंड से आया हूं। देवभूमि उत्तराखंड ने एक देश का ऐतिहासिक काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर दिया कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का पहला राज्य हो गया जहां समान नागरिक संहिता का विधेयक बन चुका है। भाइयों बहनों, सबके लिए एक समान कानून उत्तराखंड में होगा। और मुझे खुशी है ये आप सबके सामने बताते हुए कि जो काम उत्तराखंड में हो गया, आगे चलकर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है कि पूरे देश के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून लागू होगा। पूरे देश के अंदर सबके लिए एक समान कानून लागू होगा और जो ये असमानता चली है, तुष्टीकरण चला है, ये बंद होगा। आज ऐसे अनेकों काम मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश का एक समय यह हाल था कि यहाँ पर जिस प्रकार से अपराध हुआ करते थे वो किसी से छुपे हुए नहीं हुए। किस प्रकार अपराधियों का यहाँ पर राज होता था, किस प्रकार बेखौफ होके बड़े बड़े माफिया काम करते थे, माफिया गैंग काम करते थे, वसूली गैंग काम करते थे और इनको समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकारों का पूरी तरह से संरक्षण प्राप्त होता था। भाइयों बहनों, लेकिन आज योगी जी के नेतृत्व में
पूरी तरह से माफिया राज समाप्त हो गया है। माफिया राज का सफाया हो गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। भाइयों बहनों, एक तरफ राष्ट्र का मान बढ़ाने के लिए आज पूरे समर्पित भाव से भारत की संस्कृति और विरासत का सम्मान करने वाली भाजपा है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। दूसरी ओर परिवार को प्रथम मानकर मैं और मेरा परिवार तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। कांग्रेस और सपा के जो शहजादे हैं वो आरक्षण के नाम पर झूठ और भ्रम फैलाकर आज सत्ता पर आप करना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस ने कर्नाटका में एक मॉडल लागू कर दिया। वहां के एक बड़े मुस्लिम समुदाय के लोगों को ओबीसी के अंदर शामिल करके उनको पिछड़ों का आरक्षण दे दिया। भाइयों बहनों, एक बड़ा तुष्टीकरण का खेल उन्होंने खेला है। वो अपने विशेष समुदाय को, चौथे समुदाय को तमाम प्रकार का लाभ जो भारत के संविधान ने पिछड़ों को दिया है, अनुसूचित को दिया है, जनजाति के लोगों को दिया है, उसको भी छीनने का काम कर रहे हैं, उसके साथ भी धोखा कर रहे हैं। और जब आंध्र प्रदेश, पूरा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक हुआ करते थे, तो इन लोगों ने पिछड़े वर्ग के आरक्षण पर भी डाका डालकर मुस्लिमों को आरक्षण देने का प्रयास किया था। ये लोग आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी सभी जगह पर इस प्रकार का मॉडल लागू करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। घमंडिया गैंग के अभी लालू यादव जी का बयान आ रहा था कि मुस्लिम समुदाय को उन्होंने आरक्षण देने का खुल के वकालत की है। भाइयों बहनों, कोई संकोच उन्होंने नहीं किया है, क्योंकि हमेशा वो तुष्टीकरण की राजनीति करते रहते हैं। भाइयों बहनों, यही नहीं, सत्ता के लोभ में जो सपा और कांग्रेस के लोग हैं, घमंडिया गठबंधन के लोग, इन्होंने प्रभु श्री राम के अपमान में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। घमंडिया गैंग के लोगों ने पिछले दिनों आपने देखा होगा, सनातन को जिस तरह से अपमानित करने का काम किया। कभी कहते हैं कि ये सनातन डेंगू है, मलेरिया है, कभी कहते हैं कोरोना जैसी बीमारी है, और रामचरितमानस को जला देने तक की बात इन्होंने कही है। किसी को प्रभु श्री राम काल्पनिक नजर आते हैं तो कोई तुष्टीकरण में अंधेरा होकर, अंधा होकर श्री राम मंदिर के विरुद्ध अदालत में वकीलों की फौज खड़ी कर देते थे। भाइयों बहनों, कितने सारे अड़ंगे इन्होंने राम मंदिर बनाने में लगाए, हम भूल नहीं सकते। ये लोग राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की खुशी मनाने वालों को अपनी पार्टी तक छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। बहुत सारे लोग, आपने कल्की वाले हमारे वो महाराज अभी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। इतना अपमानित किया कि वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आए थे। इसका खुलासा हाल के दिनों में जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी है उन्होंने किया है। भाइयों बहनों, आपको तय करना है कि जहां एक तरफ ये परिवारवादी पार्टियां जो आज सरकार बनाने के लिए चुनाव में खड़ी नहीं है, सबको पता है कि सरकार इनकी बनने वाली नहीं है, ये अपना अस्तित्व बचाने के लिए, अपनी पार्टियों को बचाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ये आज चुनाव के मैदान में है। एक तरफ देश के अंदर समान नागरिक संहिता चाहिए या मुस्लिम शरीयत का कानून चाहिए, यह हमको तय करना है। देश एक समान कानून से चलेगा, समान नागरिक संहिता से चलेगा या शरिया के कानून से चलेगा। आपको अगले 5 सालों के लिए मोदी जी के 5 साल मजबूत सरकार चाहिए या ऐसी सरकार जो 5 सालों में 5-10 प्रधानमंत्री बनाने का अभी से